छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियाँ जितनी प्रसिद्ध हैं उतनी ही प्रसिद्ध उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की दिलेरी है। इसीलिए तो शिवाजी उनको छावा यानी शेर का बच्चा कहकर बुलाते थे। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब संभाजी ने शिवाजी से बगावत कर औरंगजेब के सेनापति से हाथ मिला लिया था, पर बाद में ये दोस्ती टूट गई थी। आइए इसी की कहानी आपको सुनाते हैं। मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। जो आगे के तमाम शब्द होंगे वो लिखे हैं दिनेश पाठक ने, मैं सिर्फ बाँच रहा हूँ आपके सामने। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ था। वो केवल 2 साल के थे तभी माँ का निधन हो गया था। शिवाजी की माता जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया था। शिवाजी ने संभाजी को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त किए थे। संस्कृत भाषा में संभाजी की शुरू से रुचि थी, जिसमें उन्होंने महारत हासिल की थी। ये साल 1670 के आसपास की बात है। शिवाजी महाराज ने संभाजी को महत्वपूर्ण प्रशासनिक कामकाज में लगाना शुरू कर दिया था। ऐसे में बड़ा बेटा होने के नाते संभाजी को ही शिवाजी का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था। हालांकि शिवाजी की बड़ी पत्नी सोयराबाई अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। वैभव पुरंदरे की किताब है शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग। इसमें उन्होंने लिखा है कि सोयराबाई ने 24 फरवरी 1670 को बेटे को जन्म दिया था। उसका नाम राजा राम रखा गया था। शिवाजी छत्रपति बने तब राजा राम की उम्र केवल 4 साल की थी। इसके बावजूद सोयराबाई राजा राम को ही संभाजी की जगह शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। औरंगजेब के गवर्नर से हाथ मिलाया किसने? संभाजी ने। क्या है कहानी, बताते हैं। इसी बीच अफवाहें उड़ाई गईं कि संभाजी का आचरण सही नहीं है। शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद इस बात को और हवा दी जाने लगी। कमल गोखले की किताब शिवा पुत्र संभाजी में बताया गया है कि ऐसी खबरें फैलाने में संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई की अहम भूमिका थी, जिससे उनको लोगों की नज़रों में गिराया जा सके। इसी बीच साल 1674 में संभाजी की समर्थक माता जीजाबाई का निधन हो गया। साल 1676 की शुरुआत में शिवाजी गंभीर रूप से बीमार पड़े और 1 माह तक उनकी तबीयत नहीं सुधरी। इस पर अफवाह फैल गई कि शिवाजी का निधन हो गया है। इन सब के बीच संभाजी ने 13 दिसंबर 1678 को सतारा छोड़ दिया और पेड़गांव चले गए। वहां उन्होंने औरंगजेब के गवर्नर दिलेर खान से हाथ मिला लिया। तब संभाजी की उम्र केवल 21 साल थी। उनके इस कदम से जहां हर कोई चकित था, वहीं शिवाजी काफी आहत थे। दिलेर खान की क्रूरता रास नहीं आई संभाजी को। क्या हुआ फिर? यह अप्रैल 1679 की बात है। दिलेर खान ने भूपलगढ़ किले पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। तब संभाजी भी उसके साथ थे। किले पर कब्जे के बाद दिलेर खान ने वहां के लोगों के साथ काफी क्रूर व्यवहार किया। इतिहासकार यदुनाथ सरकार की किताब है शिवाजी एंड हिज टाइम्स। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिलेर खान ने भूपगढ़ किले में जीवित 700 लोगों के एक हाथ कटवा दिए, गांव के लोगों को गुलाम बना लिया। वहीं शिवाजी और माता जीजाबाई यानी शिवाजी की माता जीजाबाई के पालन पोषण का असर था कि संभाजी को दिलेर खान का आम लोगों के साथ ये क्रूर व्यवहार पसंद नहीं आया। यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि संभाजी अपनी पत्नी येशुबाई के साथ 20 नवंबर 1679 को मुगलों के शिविर से भाग निकले। येशुबाई ने भी पुरुष वेश धारण किया था। घोड़े से दोनों लोग 10 सैनिकों के साथ पहले बीजापुर और फिर 4 दिसंबर को पन्हला पहुंच गए, जहां संभाजी की मुलाकात शिवाजी महाराज से हुई। शिवाजी के निधन के बाद छत्रपति बने थे। क्या हुआ ये भी बता देते हैं। हालांकि दोनों की मुलाकात हुई, शिवाजी और संभाजी की इस मुलाकात के बावजूद शिवाजी के उत्तराधिकारी मुद्दा नहीं सुलझा था। मतलब उनके उत्तराधिकारी का मुद्दा नहीं सुलझा था। इस पर कृष्णाजी अनंत सभासाद ने शिवाजी की जीवनी सभासाद बखर में लिखा है कि शिवाजी ने संभाजी से कहा था कि मुझे इसका अंदाजा है कि तुम एक अलग राज्य बनाना चाहते हो। मेरे 2 बेटे हैं, संभाजी और राजा राम, इसलिए मैं अपना राज्य 2 हिस्सों में बांट दूंगा। हालांकि शिवाजी जब मृत्युशैया पर थे तब संभाजी को सूचना नहीं दी गई। किसी वजह से जानकारी मिली तो वो तुरंत पन्हला से रायगढ़ के लिए चल दिए।
पर 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो चुका था। ये पता चलते ही संभाजी ने उस ऊंट का सिर काट दिया जिससे वो रायगढ़ पहुंचे थे। फिर उसी स्थान पर बिना सिर वाले एक ऊंट की मूर्ति बनवाई जहां उन्होंने ऊंट का सिर काटा था। शिवाजी के निधन के बाद सभी विरोधों को दबाते हुए संभाजी छत्रपति के पद पर आसीन हुए और पिता की ही तरह औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। मराठों की बढ़ती ताकत और बहादुरी से औरंगजेब बौखलाया था। उसने 1681-1682 के बीच दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। इसमें वो दक्षिण भारत के जो सब थे इधर दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए सब अपने कब्जे में लेना चाहता था। बीजापुर और गोलकुंडा पर अधिकार भी कर लिया उसने। फिर संभाजी के ही विश्वास पात्रों को अपनी ओर मिलाकर 1689 में रत्नागिरी के संगमेश्वर में संभाजी को धोखे से बंदी बना लिया। विश्वास पाटिल ने लिखा है कि बंदी बनाने के बाद संभाजी को बहादुरगढ़ के मुगल कैंप में ले जाया गया। औरंगजेब के कहने पर उनकी पूरे शहर में परेड कराई गई। छत्रपति संभाजी को जोकर के कपड़े पहनाए गए। उनको किसी मामूली अपराधी के समान दुबले पतले ऊंट पर बैठाया गया। उनके सिर पर कैदियों की लकड़ी की टोपी पहनाई गई। फिर संभाजी के हाथों को ऊपर कर लकड़ी के तख्ते से बांध दिया गया। गर्दन को भी जकड़ दिया गया। फिर उनको औरंगजेब के सामने ले जाया गया। यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि शिवाजी के बेटे को अपने सामने बंदी के रूप में देख औरंगजेब सजदे में झुक गया। औरंगजेब के सामने संभाजी से सिर झुकाने को कहा गया तो वो नहीं माने और मुगल बादशाह को घूरते रहे। उसी रात औरंगजेब ने संभाजी की आंखें निकलवा दी। संभाजी को उसने इस्लाम धर्म अपनाने का लालच और आदेश दोनों दिया पर उन्होंने मना कर दिया। इस पर उनकी जुबान खींच ली गई। हालांकि संभाजी तब भी नहीं झुके। आंखें निकालने के बाद भी 15 दिनों तक संभाजी को यातनाएं दी जाती रहीं। डेनिस किनकेड ने लिखा है कि आखिरकार 11 मार्च 1689 को संभाजी के एक एक कर सभी अंग काटे गए। अंत में उनका सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया। इसके साथ ही संभाजी भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। भी चलते हैं। शुक्रिया। ये आपके लिए जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो दिनेश पाठक ने लिखी थी। मैं सिर्फ वक्ता था, शब्द उनके थे, मैं सिर्फ बोल रहा था। वक्त कुछ जो भूल चुके हुए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलते हैं। शुक्रिया।